राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजभाव के इस परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप हमें देख चुके हैं, हमें समझ चुके हैं, तो बस राधे राधे करते हुए कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सीधे ब्रज के दर्शन करने चलिए। चलते हैं बजभाव के भाव को समझने, एक और कथा को सुनने को, एक और हमारी श्यामा जो, हमारी करुणामयी सरकार, हमारी श्री राधे की एक सुंदर लीला को सुनने को और जानने को कि कितनी करुणामयी है हमारी राधा रानी, जो हम जैसे अधमों पर भी अपनी कृपा बरसाती हैं। क्योंकि बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, उनका क्या, वो तो आपसे कह देते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर जब आप हमारी राधा रानी के दरबार में जाते हैं मित्रों, तो बस आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दरबार में खड़े होकर ही आपकी सारी मनोकामनाएं स्वयं पूरी हो जाती हैं। ऐसी है हमारी करुणामय सरकार। तो बस उनसे जुड़ा ही एक किस्सा, एक कहानी जो शायद शास्त्रों में आपको ना मिले, लेकिन हमारे ब्रज में हमेशा सुनने को मिलेगी, आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ क्षणों के लिए आप श्री राधा रानी के और राधा रानी आपकी हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद, आप यहाँ आ गए, शाम हो रही है, यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होंगी, तो मैंने आपका एक रूप मैया के पास भेज दिया है, ताकि माँ आपके विरह में रोए ना, विलाप ना करे। तो अब कन्हैया आप बताओ, आपकी प्रार्थना क्या है, ये माँ अंबिका ने कन्हैया से पूछा। कन्हैया बोले, माँ एक बात बताओ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कोमल है। माँ मुस्कुराई और बोली, कन्हैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर कोमल तो सिर्फ दो ही वस्तु हैं। कन्हैया बोले, मैया क्या। तो मैया ने बताया, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और मैया से कहने लगे, माँ अंबिका से कहने लगे कि माँ, ये तो मैं जानता हूँ कि श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, ये मुझे आज ही पता चला। आज आपसे एक विनय करता हूँ माँ, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये कन्हैया ने माँ अंबिका से कहा। तब माँ अंबिका बोली, जैसा कि आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जो भी चाहूँ वही बन जाऊं। ये कृष्ण ने माँ अंबिका को से पूछा और कहा, आशीर्वाद मांगा। माँ तो माँ है और अंबिका माँ, उन्होंने सीधे कन्हैया को बोल दिया, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने ये आशीर्वाद। भाई, कन्हैया को आशीर्वाद देना था और माँ अपने बच्चों को कुछ ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो माँ ने सीधे कह दिया, आप जो चाहो वो बन जाओ। कन्हैया अति प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा खुश थे, अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सामने पहुंचते हैं। दोस्तों, कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं जो श्री ललिता जी उनको सजा रही थी, हमारी राधा रानी को, हमारी करुणामयी सरकार को, हमारी ठकुरानी को। तभी कृष्ण बड़ी ही सोच में पड़ गए और बोलने लगे, अपने मन ही मन ये सोचने लगे कि ये आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी श्री राधा रानी को कष्ट देते होंगे, वो कैसे इनका वजन जो है सहन कर पाती होंगी। वो इन कठोर आभूषणों को पहनकर जरूर लेती हैं, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। लेकिन इतनी सुंदर कोमल श्री राधा रानी को आभूषणों की आवश्यकता ही क्या है, क्या जरूरत है उन्हें इन वैभव की। वो तो खुद इतनी सुंदर हैं कि उनके चमत्कार और उनकी दिव्यता के आगे तो पूरा ब्रह्मांड फीका पड़ जाता है। कान्हा सोचने लगे कि ये देखो, ये कर्ण का झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है, गले में लंबा लंबा हार तो देखो, लंबा हार पहन के कैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमलांगी श्री राधा। साड़ी देखिए, कन्हैया ने मन में सोचा, कितनी भारी है, नथ बेसर कोमल नासिका की जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अंबिका माँ ने मुझे कहा है कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और मैंने उनसे वरदान भी ले लिया कि मैं जो चाहे वो बन सकूं। तब कन्हैया ने उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, कचकी, सिंदूर, महावर, नथ बेसर, करधानी, अंगूठी आदि 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 सब कन्हैया स्वयं बन गए, क्योंकि वो अति कोमल है।
और श्री राधा रानी को कोमलता लगे इन आभूषणों से जो मेरे रूप से बने हैं। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बनकर और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, हे प्यारी सखी ललिते, आप श्री रानी को ये आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। श्री राधा रानी अट्टहास करती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषण कोमल भी होते हैं क्या? मतलब कृष्ण पर कटाक्ष तो हमारी ठाकुरानी ने कर ही दिया था। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और श्री राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की आवाज आ रही थी। तब श्री राधा रानी बोली, ये आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं ललिते? कन्हैया जानते थे कि ये सब आभूषण वो स्वयं बने हैं, तभी आभूषणों से और वस्त्रों से श्री राधा की ध्वनि हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। अब राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण वस्त्र आदि मुझे श्याम सुंदर का आलिंगन सुख पहुंचा रहे हैं। कन्हैया ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने। क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी के वेणी में फूल का गजरा बांध रही थी और सखी गुणमंजरी फूलों का गजरा बना के श्री चित्रा को दे रही थी और चित्रा श्री राधा रानी की वेणी में बांध रही थी और ये दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपे हुए देख रहे थे। तभी श्री राधा रानी की वेणी में जैसे ही सखी चित्रा श्री पुष्प बांधती है, तभी श्री राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती हैं। तब चित्रा जी कहती हैं, ये क्या, ये आप क्या कर रही हैं श्री राधा रानी? आप सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रहे हैं, आप सारे केश फैलाकर क्यों गिरा रही हो? श्री राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और ये सब कृष्ण देख रहे थे। श्री राधा रानी सखी चित्रा के हाथ पकड़कर बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केश को ये फूल की माला डाल उन्हें बांधती हो, तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि ये काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिलाते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो, तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती। बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को पल में खराब कर सब केश को खोल देती है मेरे कन्हैया को कोई न बांधे, ताकि चाहे मैं ही क्यों ना हूं। ऐसी थी राधा रानी और ऐसी थी उनकी प्रेम कहानी। प्रेम की देवी श्री राधा रानी की इसीलिए सदा जय जयकार होती है दोस्तों। हमारी करुणामयी सरकार यूं ही करुणामय नहीं बनी। उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ती है, समझ लीजिए वो भव सागर को तार हो जाता है। अच्छे अच्छे देवता, अच्छे अच्छे वैभव का सुख भोगने वाले लोग हमारे बरसाने और ब्रज में आने के लिए तरसते हैं। उनकी एंट्री नहीं है ये मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि हमारी करुणामयी सरकार प्रेम की देवी है। आपके मन में प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, इतना बहुत है उनके लिए। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप ना कुछ जाएं ना ले जाएं, जब भी ब्रज में जाएं बस राधा 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 जपते जाओ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर, इस कथा को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ इतने पलों में? आंखें खोलकर जरा दर्शन कीजिए। साक्षात हो सकता है आपको राधा रानी के दर्शन भी हो जाएं, अगर आप राधा रानी की कृपा हो। बाकी जाते जाते मैं तो हमेशा की तरह एक ही बात कहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है भी नहीं। मेरे पास तो बस एक ही पूंजी है और एक ही भिक्षा मैं आप लोगों से मांगता रहता हूँ, वो हमेशा मांगता हूँ। ये भिक्षा मांगना भी मैंने आपने अपनी कहानियों में या फिर अपने भजनों में, कथाओं में सुना होगा। हमारे चित्र विचित्र जी महाराज जी जो हैं, हमेशा राधा रानी के नाम की भिक्षा मांगते रहते हैं। मैंने भी सुना, मैं भी एक दिन बड़ा प्रसन्न हुआ। जब से मैंने ये भिक्षा मांगनी शुरू की है ना, आप यकीन मानिए मेरे जीवन में ना कोई कष्ट नहीं है। तो बस लगता है कि अभी थोड़ी सी एक चरणों का एक कोई कण राधा रानी के मेरे जीवन में आया है, तो शायद मेरे मुख से ये नाम निकलना शुरू हुआ है। तो बस आप सुनते ही देरी मत करो। मेरी ये पूरा विश्वास है और पूरी आस्था है कि राधा नाम लेने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस कोई भी पल हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कुछ भी हो जीवन में, बस दोस्तों नाम जप करना मत भूलिए।
बोलते रहिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी राधा प्यारी राधा, मेरी ठकुरानी श्री श्याम सुंदरी की जय हो बरसाने वाली की। बोलो जय श्री राधे।